पावनी धरती अज दरबार है, उनका तो कब से इंतजार है। पावनी धरती अज दरबार है, उनका तो कब से इंतजार है। उनके चरणों में कलियां बिखरी है, उनके दर्शन को अखियां निखरी है। उनके चरणों में कलियां बिखरी है, उनके दर्शन को अखियां निखरी है। स्वागत में सुमनों का ये हार है, उनका तो कब से इंतजार है। पावनी धरती अज दरबार है, उनका तो कब से इंतजार है। जय हिंद जय भारत। कुछ भी प्यारा नहीं है हमें हमारे इस स्वाभिमान से, और फिर भी अगर मोहब्बत ना हो, अगर फिर भी मोहब्बत अगर ना हो अपने जान से, तो ही टकराना हिंदुस्तान से। चलिए नेक्स्ट है प्लीज कमा जी, जो कि भाषण देंगी। सुनिए इनको और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप लोग कहाँ पे शाबाशी देना है और कहाँ पे नहीं देना है। आप लोग बीच में ही दे रहे हैं और कभी लास्ट में दे रहे हैं, तो देखिए कि जहाँ पे उस टाइप का अगर हो रहा है वहां पे दीजिए। आ जाइए। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। कितना खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू वतन का काम आया है। यहाँ बैठे सभी शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है। इस वर्ष सभी आजादी के 76वें उत्सव मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया है। उनके हौसले का मुकाबला नहीं है कोई, उनके हौसले का मुकाबला नहीं है कोई। जिनका कुर्बानी हम पे उधार है, जिनका कुर्बानी हम पे उधार है। आज हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि वतन पर जवान बलिदान को तैयार है। हम सबको उनका बलिदान याद रखना चाहिए। अपनी आजादी दर्शाने के लिए आज के दिन सभी भारतीय खुशी से मनाते हैं। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है ऐ मेरे दोस्त। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पे गोली खानी पड़ती है ऐ मेरे दोस्त। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता, वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए छोटे लाल कुमार। चलिए छोटे लाल कुमार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हेलो माननीय अतिथिगण एवं सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का सादर प्रणाम और इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और आप लोग के बीच में एक देशभक्ति गाना गाने जा रहा हूँ, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग मुझे बहुत बार समझ कर क्षमा कीजिए। सीना को चढ़िए के गाड़ दे हम झंडा, मन दुश्मनावा के हो जाए ठंडा। सीना को चढ़िए के गाड़ दे हम झंडा, मन दुश्मनावा के हो जाए ठंडा। आना ही मन भम पवन के बतिया पपिया पूछहु बोली हो, तुम्हारा दे हम सीनावा में गोली हो कि पपिया पूछहु बोली हो, तुम्हारा दे हम सीना। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवानी की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना।
इसमें भेदभाव नहीं है। जो जिनका नाम ऐड नहीं है और जो देना चाहता है, जो बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या? योगेश। चलिए योगेश जी के लिए थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इनका नाम ऐड नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाहते हैं। आइए बोलिए। Myself Yogesh Nand. I want to say patriotic शायर। जल्दी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जल्दी को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। मर के भी देखा है बेवफा सनम, दुपट्टा न मिला कफन के लिए। मर के भी देखा है बेवफा सनम, दुपट्टा न मिला कफन के लिए। वतन पर मर के देखो, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलसुम फिरदौस आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम उन महान पुरुषों की श्रेणी में हैं जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयां झेली, अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी वही बलिदानों की वजह से आज हम और आप सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। आजादी वो उपहार है जो उन्होंने हमें और हमारी आने वाली पुरुषों को दी है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज हम 76वें स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त हमारे देश का गर्व, सम्मान और सौभाग्य का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। तब से भारतवासी स्वतंत्र दिवस धूमधाम से मनाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों का बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला सबके दिलों का बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये गुलसितां हमारा। जय हिंद, जय भारत। छोटी सी बात का गर्व है। वो लड़की बोल रही है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान हमारा है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान हमारा है। देखिए कितनी प्यारी छोटी बच्ची आ रही है आप सबों के बीच में, गाना गाएंगी। आ जाओ, थोड़ा जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। देखिए सही से इससे माइक नहीं पकड़ा जाएगा, फिर भी कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, और आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। देश में तेरी शान पे लड़ के कोई रहना क्या, तेरी दूर से बढ़ के तेरी दूर को सरासन, तेरी हवा का जिंदा तू बादल मेरा, मैं तेरा परिंदा है। तेरी बनने की जरूरत नहीं देखी, एक रंग में तेरी ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके जय जवान। बच्ची के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए रानी कुमारी हमारे आएंगे ओम सर। ओम सर से विनती है, रानी कुमारी। उसके बाद है कुलसुम फिरदौस, अमित सर।
ताली नहीं बज रही है। उसके बाद में मैनू और आएंगे आयुष सर। शहनाज तरुणम जोरदार ताली इनके लिए। एक बात बोलेंगे सभी बच्चों और बच्चियों को, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, आप लोग को अपने गार्जियन को लाना चाहिए। आपके गार्जियन भी समझते कि आप लोग कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, उनका भी कलेजा बहुत ऊंचा होता कि हमारे बच्चे बच्चियां इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो आप लोग अगले कार्यक्रम में अपने गार्जियन को अवश्य लाइए। आप क्या कर रही हैं ये आप अपने गार्जियन को बताइए, वो खुश होंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसी के साथ हम और लोग का है जो पुरस्कार बंटित हो रहा है, तो फिर इसी के साथ प्रति करते हैं। अगला कार्यक्रम आप लोग धूम धड़ाका से तैयार कीजिए और हम लोग आए तो हम लोग का दिल बाग बाग हो जाए। ठीक है, एकदम इसे सभी लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने गार्जियन को अवश्य लें। ठीक है, धन्यवाद। सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये सर के दिया हुआ बहुत बड़ा एडवाइस है। नेक्स्ट जब हम लोग का प्रोग्राम होगा उसमें इनविटेशन कार्ड बनेगा और गार्जियन को स्पेशली रूप से इनवाइट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शोभा मैम और ये अपने सजाद अंसारी को। इधर इधर अच्छा रहेगा आपको। हाँ बोलिए बोलो। चलिए जोरदार ताली बजाइए एक सेकंड। नेक्स्ट है उत्तम सर। इस सेंटर को बढ़िया से अभी प्रोग्राम को इन्होंने कम समय में ऑर्गेनाइज किया है, बहुत मेहनत किया है, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जिया कौशल जिया जोरदार ताली होनी चाहिए और योगी गड़ाहट तो होनी ही चाहिए। आएंगे निशान सर, सपना कुमारी। निशान सर ने गाना बहुत खूबसूरत गाया, इसके लिए भी क्लैपिंग होनी जरूरी है। नेक्स्ट है नितेश सर, आइए। आरती कुमारी फर्स्ट। इनके लिए अब हमारे बीच प्रेजेंट है राजन कुमार, प्लीज आएंगे मेरे पास। ये हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, सेंटर में इनका सहयोग भी रहता है। और एक खुशी की बात देखिए आपके सामने दिखेगा, एक तरफ वाइफ और एक तरफ हस्बैंड है, ये बहुत बड़ी बात है। छोटेलाल कुमार आए, देख लीजिए कितना सुनहरा दिस है, वाइफ दे रही है हस्बैंड को प्रेजेंट करने के लिए। चाहिए जैसे उत्तम सर आज कर रहे हैं, कल को डेट में उत्तम सर कहीं और चले जाए तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पे किसी और को होना चाहिए। शोभा मैम कहीं चली जाए तो उत्तराधिकारी के तौर पे कोई ना कोई रहना चाहिए।
जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद इस्तीफा देकर बाद में मुख्यमंत्री बनते रहते हैं, उस तरीका से पद खाली भी होगा और नए लोग आएंगे और पुराने लोग जाएंगे, ऐसे होता है ना। तो आप लोग कार्यरत रहिए, तत्पर रहिए और केवाईपी कोर्स को ढंग से समझिए कि क्या प्लान है और जो आगे का कार्यक्रम होगा उसको नियम से और सबसे पहले उसको प्लानिंग को प्रोसेसिंग कीजिए, तब जाकर के काम इम्प्लीमेंट होगा। नहीं तो वो सर बताकर चले गए और ऑर्गेनाइज करने के लिए सुबह में अपने घर पे है जी, उत्तम सर जी अपने घर पे है, कार्यक्रम हुआ ही नहीं और उस दिन आने के बाद संजय सर आएंगे देखेंगे तो कोई तैयारी ही नहीं है। बच्चे से ही करता है। क्या कारण था? बच्चे से क्या डर है? ये आप डरती है? अगले दिन से ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज उत्तम सर को हमें यहाँ इन्वाइट करेंगे। तुम नहीं कुछ करे उत्तम सर दीपक सर अभी बोले हैं तो जवाब दीजिएगा बोले हैं ना, दीपक सर अभी कुछ बोले हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जब आप लोग आए थे तो उसका जवाब दीजिए। अभी क्या कहना चाहती है दीपक सर से इस बारे में? मैं दीपक सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे और मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा सामान दिए हैं। और मैं आपके तरफ से मैं दीपक सर को कहना चाहता हूँ कि अगली बार जो 5 तारीख को फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, दीपक सर भी अपनी वाइफ को लेकर आएंगे। दीपक सर और जितने लोग हैं सब लोग, होल इंडिया जितने हमारे डायरेक्टर लोग हैं, सब लोग अपनी वाइफ के साथ 5 सितंबर को यहाँ आएंगे विद फैमिली। इसके साथ आप सब कोई सहमत है? इसके साथ आप सब कोई सहमत है? देखिए हमारे बच्चे भी सहमत है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो प्राइस वगैरह प्रोग्राम होगा आगे, सर एक बात बोल रहे हैं कि बच्चे अपने गार्जियन को लेकर आए। बहुत अच्छा लगेगा, गार्जियन भी देखेंगे और जानेंगे कि हमारे बच्चों में क्या क्वालिटी है। और दूसरी बात, कोई भी काम, कोई भी कार्यक्रम, चाहे कुछ भी, प्रोग्राम प्लानिंग से होता है और जो काम प्लानिंग से होता है, लिस्ट वाइज होता है, उस काम में दिक्कत नहीं आता है। संजय सर भी बोले हैं कि इसमें रिहर्सल में कमी लगी है, लेकिन 1 से 2 दिन के समय में उत्तम सर ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसलिए उत्तम सर के लिए एक जोरदार तालियां। और अगली बार जो कार्यक्रम की जिम्मेवारी शोभा मैम को और उत्तम सर को दिया गया है, इन लोगों से तो नहीं पूछा गया कि लोग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है या नहीं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, शोभा मैम से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी दी जा रही है, 1 मिनट राजन सर रिकॉर्ड कीजिए तब हम बोले, पूछेंगे इनसे कि पति परमेश्वर होता है और बाकी गवाही मैन है। और शोभा मैम आज प्रतिज्ञा लेंगी कि मैं शोभा कुमारी प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जो अगला संचालन होगा मेरे देख रेख में उत्तम सर के साथ होगा। यस बोला है, मैंने बोला है उतना बोला है। हाँ, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं सहभागी रहूंगी। शोभा मैम के लिए जोड़ना चाहिए। और यही क्वेश्चन मेरा उत्तम सर के लिए है। सर हम यही कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में एक कहावत है, हम तो मर्द है ना, जब जैसन तब तैसन ना करत हम मर्द कैसन, जब जैसा हो ऐसा हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। एक चैलेंज है शोभा मैम आपको कि उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। पिछली बार जब हम 26 जनवरी को यहाँ आए थे, झंडा तोलन हुआ था, उस दिन भी प्रोग्राम बना कि यहाँ सरस्वती पूजा मनाया जाएगा और उत्तम सर और बाकी टीम के देख रेख में बहुत अच्छे तरह से सरस्वती पूजा यहाँ पे मनाया गया। दूसरी बार आज 15 अगस्त को आए हैं तो संजय सर के द्वारा दीपक सर चाहते थे कि 2 अक्टूबर को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो,
लेकिन संजय सर बोले कि उस समय दशहरा रहेगा तो काफी लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए 5 सितंबर का प्रोग्राम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और बृहद पैमाने पर सर ने जो अनाउंस किया है। लेकिन उसके लिए संजय सर भी समय पर उसमें आएंगे, लेकिन तैयारी जो करना है यहाँ के जो मैनेजमेंट व्यवस्थापक हैं उत्तम सर और शोभा भाई, बाकी जो नितेश सर हो गए, बाकी सारी टीम लोग साथ देंगे इनको। और सबसे बड़े साथ देंगे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो 3 महीने बाद शायद यहाँ नहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई करके आगे अपने भविष्य की ओर बढ़ेंगे। इसलिए सब कोई प्लानिंग करें, पहले लिस्ट बनाए, एस्टिमेट बनाए, बजट बनाए और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें, दीपक सर को फाइल आगे बढ़ाएं और एक मैनेजमेंट के तहत कार्य को किया जाए। उस दिन कोई नर्वसनेस नहीं। हम कुछ बच्चों में आज देखे हैं कि बोलने में काफी सकपका रहे थे, डर रहे थे, माइक पकड़ते ही कांप रहे थे। यहाँ पर जो लोग थे बड़े भाई समान, पिता तुल्य, सब कोई यहाँ पे उपस्थित है आप लोगों के लिए। आप लोगों को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में ही सिखाया जाता है डिसिप्लिन, घर में बच्चे रहना सीखते हैं। जैसे आप अपने माता पिता से बोलने में नहीं डरते हैं, उस तरह अगर यहाँ टीचर लोगों के सामने बोलने में डरेंगे, इसीलिए समाज आपको डराते रहेगा, आप लोग डरते रहेंगे। कभी भी लड़कियों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इंदिरा गांधी भी लड़की ही थी, देश की प्रधानमंत्री थी, किरण बेदी लड़की ही है और देश की प्रथम IPS ऑफिसर रही है। इसलिए इन लोगों को से अपनी तुलना करनी चाहिए और लड़ना नहीं चाहिए, सपकाना नहीं चाहिए। डरना नहीं है, डरना नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोरी उसका डर होता है। मेरे सामने यहाँ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, इस ब्लॉक के वीडियो महोदय, कोई भी उपस्थित हो जाए, मैं क्वेश्चन करने में नहीं डरूंगा। ये मैंने KYP में पढ़ाने के दौरान ही सीखा है। मैं अपना परिचय भी दे देता हूं। मेरा नाम आयुष कुमार हुआ। मैं बंजरिया BSTC का, बंजरिया ब्लॉक में BSTC सेंटर से चलता है, उसका मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर था और अभी भी दीपक सर का मैं किसी न किसी रूप में हर एक सेंटर में का मैं साथ देते रहता हूं। और हम लोग 5 साल उस सेंटर को चलाए और वहां से काफी स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करके और कुछ स्टूडेंट्स को रोजगार भी देते हैं। और हम और दीपक सर एक चीज जैसे संजय सर ने अनाउंस किया है, वैसे मैं आज कल से ये शुरू किया जाएगा। एक कमी देखा जा रहा था, भाई को भी कहिए कि तैयारी करके आएंगे, सब किताब में पढ़ के पढ़ेंगे, दे रहे हैं। ये जो उत्तम सर जो बोल रहे हैं, खाली अगले बार जो उत्तम सर बोल रहे हैं उसके समतुल आपको भी बोलना होगा। तो भाई आज से एक टारगेट दे दिया जाता है कि बच्चे के अंदर से बेईमानी हो जाएगा, समझी कि 2 दिन में तैयारियों के आज कार्यक्रम कर दिया सब बच्चा, उसको हम लोग बड़े बृहद रूप से उसमें बड़े ये बात संजय सर बहुत अच्छा बोले हैं। नेक्स्ट टाइम से जो है एक तरफ रहेंगे आपके हमारी सुबह में, दूसरे तरफ रहेंगे उत्तम सर। इन लोगों दोनों में कंपटीशन रहेगा कि कौन कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके लिए आज से ही अभी से तैयारी शुरू कर दो, वो बड़े बृहद रूप से होगा। इसका बैकअप के लिए बड़े बड़े कलाकार भी बैक कहीं ना कहीं से लाया जाएगा तुमको बैकअप करने के लिए। तुमको ये जो मौका है हम लोग का, अगर दूर का जो कार्यक्रम चलता है पता कर लेना, नहीं देखा नहीं हो, इसके बाद हम दिखाएंगे अपना कार्यक्रम। वहाँ बड़े बृहद रूप से किया जाता है, बड़े बड़े कलाकार उसमें शिरकत करते हैं। हम लोग देख रहे थे इसमें बड़ा कमी है, तो उस कमी को समझिए 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने के बाद बच्चा चला जाएगा। इससे पहले 5 तारीख का जो मौका है सबको आज से तैयारी करके आना है। अरे त्रिकौलिया के सभी लोगों को, सम्मानित लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें बड़े पंडाल लगाया जाएगा, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया जाएगा, ऐसा घोषणा ऐसा कर दिया जाता है। इसकी तैयारी शोभा सर के देख रेख में आज से ही शुरू कर दो, जो बच्चे के उत्साह के लिए है। KYP के बारे में जो है यहाँ जो क्लास चलता है, हम लोग से आए थे शुरू में, नितेश आ जाएगा। अरे आज हम जब लोग आए थे KYP कोर्स कराने के लिए, यहाँ बड़ा विवाद था। अरे आज का लोग त्रिकोलिया में क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये है वो है, बहुत तरह का था। तो हम लोग उस चैलेंज को स्वीकार किया था, कहा था कि
तिरकौलिया के ही बच्चा को हम लोग उस लेवल का बना देंगे कि वो अच्छा से पढ़ाएगा, अपने सेंटर को, अपने मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा। तो एक समय तिरकौलिया जिला के नंबर 1 सेंटर था, बीच में थोड़ा सा घबरा गया है, फिर इसको उसी रूप में लाना है कि फिर सभी लोग अपना टीम वर्क में काम करेगा, अच्छा से पढ़ाएगा सबको लोग। ये ध्यान देना है, हमारी पहचान बच्चे ही है। हम कितना अच्छा हो इससे कोई हमको प्रमाण नहीं देना जरूरत है। हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमें अपने आप प्रमाण मिल जाएगा। ये देखना है सभी लोग इस KYP को कुछ देना है या अपने लाइफ में कुछ देना है, तो ये ध्यान रखना है अपने से जो अच्छा से अच्छा हो, जिस स्तर से हो, अपने से सीखना हो, किसी और से सीखना हो, कहीं से भी सीख के अच्छा से अच्छा करना है कि अपना पुराना रिकॉर्ड जो तिरकौलिया वाला है पुनः फिर उसको वापस ला लेना है। ये चुनौती है, सभी लोगों को जो है काम करना होगा, इसमें मिलजुल के तो ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये काम किया करना तुम लोग। कला के क्षेत्र में भी बहुत लायती है, रोजगार है, वो उसमें भी रोजगार की अपार संभावना है। वो जो भी बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने भी अरेराज में जैसे नितेश निर्मल को आज इतना आगे बढ़ा के रखे हुए हैं, या आदित्य जो है यूट्यूब चैनल पर देखना, हम ही लोग कार्यक्रम में आती थी शुरू में। हम लोग यही काम करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ कला को भी आगे बढ़ाने का पूरे प्रयास करते हैं। तो तुम लोगों को जो मौका नहीं मिल पाया है रिहर्सल करने का, 20 दिन का समय है, 20 दिन में तैयारी करके रखना। और उसमें जिला के बढ़िया लोग KYP सेंटर से जो गाइडलाइन करते हैं वो, और जिला से कुछ बड़े अतिथि को लोग हम लोग बुलाएंगे। तिरकौलिया के सभी प्रतिनिधि जितने अफसर हैं सबको हम लोग दीपक सर से कहेंगे कि सबको अपने जाके इनवाइट करेंगे कि 5 तारीख को आएंगे, सब एक कार्यक्रम देखेंगे। समझा? धन्यवाद। वही सबके